Good morning, parents and my dear children. Today I will discuss about your portion. Today we will see syllabus of senior KG, upper KG, that is called only upper KG 2020 and 2021. So academic year जो चल रहा है उसका हम सिलेबस देखेंगे. तो ये कॉमन सिलेबस है, CBSE के लिए है, SSC, ISE एंड SSC. ऑल जो डिफरेंट बोर्ड्स है, तो ऑल बोर्ड्स के लिए जूनियर और सीनियर के लिए मोस्ट ऑफ सिमिलर पोर्शन होता है, बिकॉज एट दिस स्टेज दे आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. सो आज हम देखेंगे पोर्शन उनके लिए कौन सा यहाँ पर बच्चों के लिए पोर्शन बनाया जाता है. तो एक पोर्शन का मैं आप लोगों को डेटा दे रही हूँ किस तरह से वो पोर्शन होता है. सो हियर यू कैन सी इंग्लिश. अभी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है बच्चों को लर्निंग रीडिंग एंड देन राइटिंग. तो पहले तो रीड करना सीखेंगे, दे विल स्टार्ट लर्निंग एंड आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट राइटिंग. तो यहाँ पर जो 3 स्टेज है, तो जो ओरल के लिए जो होता है, रीडिंग के लिए जो पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन करवाने का जो पार्ट होता है, वो मोस्ट ऑफ हम जूनियर केजी में कंप्लीट करते हैं, बिकॉज जूनियर केजी में मोस्ट ऑफ बच्चों को रीडिंग लिया जाता है, रिपीटेशन करवाया जाता है वर्ड्स का, पिक्चर्स का, डिफरेंट बुक्स यूज़ करके, पिक्चर बुक यूज़ करके. मोस्ट बेसिकली हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, पिक्चर बुक यूज़ करते हैं, बिकॉज टू लुक एट द पिक्चर दे आइडेंटिफाई ईच लेटर एंड वर्ड्स बिलोंग टू दैट लेटर. जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस लेटर से बिलोंग करते हैं, मतलब ए फॉर एप्पल है, तो वाई वी आर शोइंग एप्पल, बिकॉज जो एप्पल है वो ए से स्टार्ट होता है, और ये जो दोनों का कनेक्शन है, टू शो दैट कनेक्शन वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ देम. तो आप उनको डायरेक्टली रखो या नोटबुक में ड्रॉ करके दो, आप बुक्स दिखाओ. ओके, सो हियर पहले हम देखेंगे लेटर्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होता है इंग्लिश में लेटर्स, दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए टू जेड. तो कैपिटल एंड स्मॉल ए एंड जेड, कैपिटल एंड स्मॉल, दोनों ये सीनियर केजी में बच्चों को कंपलसरी आना चाहिए. कुछ स्कूल्स में कर्सिव लेटर्स भी होते हैं, तो कर्सिव राइटिंग भी मैं आप लोगों को बच्चों को किस तरह से लिखाना है, फॉर्मेशन कैसा होता है कर्सिव राइटिंग का, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, डिटेल में हम लोग करेंगे. जिस तरह से पोर्शन मैंने दिया है, इस तरह से हम वीडियोज़ भी बच्चों के लिए बनाएंगे, ताकि बच्चों का जो स्टडी है वो अच्छे से कंटिन्यू होता रहे. आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद अभी लेटर्स ए टू जेड लिख लिया बच्चों ने, अब इसके बाद आइडेंटिफाई करना है. तो कैपिटल और स्मॉल ग्रुप्स बना कर देना है, जिसे मैच करने के लिए दे सकते हैं. या कैपिटल ए लिखा है और आप दूसरे ब्रैकेट में लिखो स्मॉल ए बी सी या कोई और लेटर्स, तो उसमें से कैपिटल के साथ में स्मॉल कौन सा है उसको सर्कल करना है, मीन्स आइडेंटिफाई सिमिलर लेटर एंड सर्कल. देन इसके बाद साउंड ऑफ लेटर्स, तो लेटर के साउंड्स बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है, जिसे फोनिक साउंड्स भी हम कहते हैं. तो जैसे ए, बा, का, डा, इस तरह से उन्हें साउंड्स भी अगर सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी वर्ड्स रीडिंग करना या उसको आइडेंटिफाई करके खुद होकर उसको साउंड उसका बोलना सीख जाते हैं. बहुत ही सिंपल वर्क है ये भी. फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लेटर. तो जैसे कोई लेटर दिया है, तो हमको कहना है उनको कि चलो अपने घर में जो भी ए से स्टार्ट होने वाली चीज़ है उसे लेकर आओ. तो अगर एप्रन है, आप एप्रन पहनते हो काम करते टाइम किचन का, तो एप्रन आएगा. खेलने के लिए उनके पास टॉयज़ में एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन है. तो इस तरह से हम उससे लेटर से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको कहेंगे क्लासीफाई करने के लिए. बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे हम ले सकते हैं. उसके बाद आएगा नेक्स्ट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. अभी ए टू जेड तो बच्चे ने सीख लिया है, उसके बाद हम उनको वॉवल्स सिखाएंगे. वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. तो ये वॉवल्स को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद जो वॉवल्स नहीं है वो लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वर्ड्स में होता है. जैसे कि अभी हम BAT बैट, तो बी और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ए क्या हो गया, वावल हो गया, जो साउंड बनाता है. ठीक है, इसके लिए उसको हम वावल कहते हैं. जैसे मराठी और हिंदी में होता है स्वर, अ आ ई का स्वर होता है. तो मराठी हिंदी भी मैं बच्चों के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ उनको, क्योंकि ये स्टेज से अगर हम मराठी या हिंदी के वर्ड्स भी सिखाएंगे तो बहुत ही उनको सीखने में आसानी होती है, बिकॉज
आगे जाने के बाद जब थर्ड फोर्थ में बच्चे मराठी सीखती हैं तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, और स्पेशली मराठी के काना मात्रा उकार जो होते हैं, आ ई ऊ की मात्राएं, अलग अलग जो मात्राएं होती है उसको आइडेंटिफाई करना, तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वॉवल वर्ड्स, तब वॉवल वर्ड्स हम सिखाएंगे बच्चों को, बैट बैट, कैट कैट, साउंड से भी सिखाएंगे, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, इस तरह से वॉवल वर्ड भी सिखाएंगे। तो उसके बाद आएगा आर्टिकल। आर्टिकल में अभी ये क्या होता है, जब बच्चों को कोई लेटर लिखाते हैं, अ बैट, सिंगल चीज़ है ना, तो अ बैट, एन आउल, तो एन को कब यूज़ करना है और ए कब लिखेंगे, तो ये जो डिफरेंस है वो उनको साउंड के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा। और आर्टिकल्स कब हम एन यूज़ करेंगे, तो ए ई आई ओ यू जब होता है, वावल्स होते हैं, उसके पहले एन को यूज़ करना है, तो ये सब बच्चों को क्लास में सिखाया भी जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ दिस दैट दीज एंड दोज। सिंगुलर ऑब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से हम नियर फार पे डिफरेंसेस बताते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद आएगा ऑर्डिनरी पोजीशन, तो पोजीशन देखेंगे हम। तो उसके बाद आएगा राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स में होगा जैसे साउंड सिमिलर आते हैं तो वो भी हम देखेंगे, बी आई टी बैट, सी ए टी कैट, तो एट आ गया, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो हम सिंपल एग्जांपल्स भी उनको अपने घर से स्टार्ट करेंगे, या आप अपने नेम से भी स्टार्ट करते हो। तो इस तरह से हम राइमिंग मीन्स क्या होता है, एक्चुअली उन्हें पहले इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है कि हम राइम किसे कहेंगे। तो ये सब होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। रीडिंग में हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अलाउड। तो जो वर्ड्स है, वॉट एवर दे विल रीड, दे हैव टू रीड दैट अलाउड, मतलब उनको ज़ोर से रिपीट करना है, बिकॉज जब रीड करोगे, लाउडली रीड करोगे, तब वो वर्ड्स को हम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, वी लर्न हाउ टू स्पीक आउट दैट। तो दैट इज़ फॉर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर दे रीड दे हैव टू रीड इट अलाउड। सेंटेंसेस ऑल्सो, तो सिंपल सेंटेंसेस हम सिखाएंगे उनको, द बॉय इज़ वॉकिंग, या दिस इज़ अ बैट, दैट इज़ अ, सिंपल सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करते करते उनको पहले 3 वर्ड्स के आएंगे, फिर 4 वर्ड्स के करेंगे, 5 वर्ड्स के करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस में चेंजेस आएंगे। उसके बाद आएगा फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, जो न्यू वर्ड्स बच्चे सीखते हैं, तो अगर हम उसके कार्ड्स बनाकर उसके ऊपर वो न्यू वर्ड्स लिखकर उसे घर पे लेआउट करो, आप एक बोर्ड बनाओ या किसी वॉल के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा, न्यू वर्ड्स जो है, बार बार नए न्यू वर्ड्स जो सीखते हैं, पुराने फ्लैश कार्ड्स को निकालो और न्यू वहाँ पे लेआउट करो, और बच्चों को फिर वो रीडिंग करने के लिए भी सिखाना है। उसके बाद उससे आप जिस तरह से कार्ड्स गेम खेलते हैं ऐसे खेल सकते हैं बच्चों के साथ में। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पर इसके फ्लैश कार्ड से रिलेटेड होती है, तो वो भी ज़रूर देखेंगे। स्टोरी टेलिंग, एक्शन, कन्वर्सेशन। अभी बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। जब स्टोरी हम कहते हैं तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा तो सम वर्ड्स आर वेरी न्यू फॉर देम, तो हम वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए वहाँ पर एक्शन करते हैं। तो एक्शन करने के बाद वो वर्ड्स बच्चे समझने लगते हैं, बिकॉज जब कोई लैंग्वेज ही नहीं था तब लोग क्या करते थे, एक्शन करके ही बातें करते होंगे ना, तो ये एक्शन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए एक्शन और उसके बाद कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद वो स्टोरी के बारे में हम कन्वर्स करेंगे, पूछेंगे कैसा था, और फिर वो डिस्कस करेंगे। पिक्चर रीडिंग, कॉम्पोजिशन, फिर उसके बाद हम बच्चों को पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद उसमें क्या दिख रहा है, व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग, व्हाट द मैन इज़ डूइंग, ऐसे क्वेश्चंस पूछकर हम उनको आंसर लिखने के लिए कहेंगे, या पिक्चर देखो और डायरेक्टली क्या दिख रहा है, गार्डन है तो गार्डन में क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने के बाद बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे, या उससे रिलेटेड कॉम्पोजिशन भी लिखने के लिए कहेंगे। तो ये 4-5 लाइन्स का ही होता है, सिंपल होता है। तो उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ मैथ्स। तो मैथ्स में क्या है, ये मैथ्स कॉन्सेप्ट। तो बच्चों को मैथ्स में सेम है, डिफरेंट है, टॉल, शॉर्ट, इन आउट,
मोर, लेस, हैवी, लाइट, राइट एंड लेफ्ट, ये जो है सीनियर में भी सिखाएंगे और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी बिगनिंग में बच्चों को होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर दैट तो ये ऑब्जेक्ट यूज़ करके भी हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद नंबर्स आएंगे, नंबर्स 1 to 200 तक नंबर्स है, ओनली नंबर्स रीडिंग एंड राइटिंग। देन टेबल्स में आ जाएगा 2 to 5 टेबल्स। तो टेबल्स हम ऑब्जेक्ट यूज़ करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं। देन काउंट एंड राइट। सो ऑब्जेक्ट जो है लेआउट करो, काउंटिंग करने के लिए कहो, होने के बाद उसे कितना है राइटिंग करना है। तो काउंट एंड राइट इज़ वेरी इजी एंड चिल्ड्रन आर रियली एन्जॉइंग डूइंग इट। क्लास में मैं देखती हूँ बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। काउंट राइट है, मैच द कॉलम होता है, ड्रॉ पिक्चर्स होता है, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जो उन्हें अच्छा लगता है उसी के थ्रू अगर उन्हें सिखाते हैं तो दे कैच अप दैट वेरी इजीली, तो उन्हें वो जल्दी से कैच कर लेते हैं। बिफोर आफ्टर, बिटवीन नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में लिखना, बिटवीन नंबर और बिफोर आफ्टर, कौन सा नंबर पहले आया। तो 1 to 200 जब हम नंबर सिखाएंगे तो उसे हम मिडल नंबर्स भी उनको लिखने के लिए सिखाएंगे, मतलब मिसिंग नंबर। बहुत सारे मैथ्स के यहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं। फिर फॉरवर्ड काउंटिंग, डायरेक्टली रीडिंग करना, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद बैकवर्ड 50 49 48 ऐसे बैकवर्ड टिल 1। तो ये भी आना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्ट्रैक्शंस। इसके लिए ये भी हम ज़रूर सिखाएंगे बच्चों को। नंबर नेम 1 to 100 और NE1 TW 2 से लेके 100 तक बच्चों को ये आना ज़रूरी है। स्किप काउंटिंग, फिर इसके बाद आएगा नंबर लाइन ड्रॉ करके दो बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिख दिए हैं। तो स्किप बाय 2 लिखा है तो 2 नंबर पे काउंटिंग। तो ये एक्टिविटी अगर आप घर पे बच्चों की लेते हो तो आप एक लैडर टाइप बनाओ, एक नंबर लाइन बनाओ, उसके ऊपर नंबर लिखो। अगर आपके पास नंबर लाइन नहीं है बनाने के लिए तो आप एक रस्सी लो, रस्सी लेकर आप बच्चों को उसके ऊपर साइड से नंबर लिखो और फिर स्किप करने के लिए को 1 2 स्किप किया तो 2 टाइम्स हो गया है, फिर 2 से 3 4 पे गया तो 4। मतलब ये एक्टिविटी जब हम डायरेक्टली करवाते हैं बच्चों को, दे एन्जॉय एंड आल्सो दे लर्न। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों होता है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों को ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे सीखना। उसके बाद टाइम, मनी वैल्यू। तो टाइम के बारे में थोड़ा उनको नॉलेज अभी से ही हम स्टार्ट करेंगे देने के लिए। और मनी वैल्यू जो यूज़ करते हैं उसका हम उसको वैल्यू सिखाएंगे। तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल नोट्स आते हैं वो, या आप रियल नोट्स भी घर पे हो तो बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो और उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो ये भी सब कॉन्सेप्ट जो भी है हम सारे 1 by 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके सारे वीडियोज़ में एक के बाद एक अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपके बच्चों की स्टडी जो है और आपको भी एक आइडिया आते रहेगा कि किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से बच्चों को हम हर एक जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड करवाएंगे। उसके बाद आएगा ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो नंबर्स आप रखो और चॉकलेट्स रखो, बिस्किट्स रखो, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो ग्रेटर और स्मॉलर। फिर उसके बाद ग्रेटर और स्मॉलर नंबर के लिए यहाँ पे साइंस है, तो साइन भी इंट्रोड्यूस बच्चों को करवाना है। फिर आएगा शेप्स, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सिंपल सर्कल, ये सिंपल शेप जो है उसको आइडेंटिफाई करवाएंगे। उसके बाद उस शेप से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर पे होती है, विच थिंग्स वी हैव एट होम और ऑल्सो वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग, आस्क देम एंड टेल देम टू राइट। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। उसके बाद हम देखेंगे जीके। तो जीके में जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज बच्चों को क्या रहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने बारे में बोलने आना चाहिए, दैट इज़ माई सेल्फ। उसके बाद आएगा माई सेल्फ में क्या आएगा बच्चों को, व्हाट इज़ देयर नेम, वेयर दे लिव। तो ये सब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर बच्चा कहीं जाता है उसको पूछा जाएगा, या सपोज स्कूल में अकेले है तो अगर पूछते हैं तो वो टाइम पे बच्चे आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंटली उन्हें बोलने आना चाहिए। देन बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं अपने, वो बॉडी पार्ट्स भी हम बच्चों को इस तरह से दिखाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे बॉडी पार्ट्स। तो आप उनको इसी तरह से ड्रॉ करके दो, पहले तो उनकी खुद के बॉडी पार्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करेंगे, फिर हमें दूसरों के बारे में पूछना है। फिर सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं इम्पोर्टेंट, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी हम सिखाएंगे। ये सेंसरी ऑर्गन उन्हें क्यों कहते हैं,
बॉडी पार्ट्स ही है, लेकिन फिर वो सेंसरी ऑर्गन क्यों है, ये भी उन्हें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद माय होम, माय फैमिली, माय स्कूल, ये छोटे छोटे से ऐसे इंट्रोडक्शन होते हैं। तो माय फैमिली में कौन कौन है, फिर नाम क्या है, फिर माय स्कूल, तो स्कूल कौन सा है आपका, कहाँ पर है, ये सब भी, टीचर का नाम क्या है, ये सब बच्चों को पता रहना ज़रूरी है। माय होम में भी फिर घर कैसा है आपका, बड़ा है, छोटा है, घर आपको कैसा लगता है, आई लव माई फैमिली, आई लव माई होम। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बच्चों को प्रिपेयर करके यहाँ पर हम देंगे, तो आप लोग ये ज़रूर वीडियोस देखना। सीज़न, तो अभी सीज़न जो है डिफरेंट सीजन्स है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस सीज़न में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन दैट सीज़न, विच थिंग्स वी यूज़ इन दैट सीज़न, व्हाट काइंड ऑफ फूड वी ईट इन दैट सीज़न। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, तो उन्हें सिखाएंगे कि एयरवे क्या है, रोडवे क्या है, वाटरवे क्या है, तो यहाँ पर उन्हें बताएंगे। उसके बाद एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, यंग वन, उनके जो बेबीज़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये सब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस, मतलब ओवरऑल इन दिस स्टैंडर्ड चिल्ड्रन आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो उन्हें अभी से ही बेसिकली पता चल जाएगा। सो उनके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, और ये सब हम करेंगे साथ में। आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आपके बच्चों को हम एकदम परफेक्ट बनाएंगे, और उन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज भी मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगा है, और ये पोर्शन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू। और ऐसे ही मेरे वीडियोस ज़रूर देखते रहिए, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।